Very good morning students. I hope you all are happy and safe at your home. So इस वीडियो में मैं आज आपको 12th राजस्थान बोर्ड का फिज़िक्स का सिलेबस बताने वाली हूँ और मैक्सिमम मार्क्स फिज़िक्स में कैसे गेन करना है उसकी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। और फिज़िक्स में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं राजस्थान बोर्ड में ये बताने वाली हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको लास्ट वीडियो में बताया कि साइंस स्ट्रीम में राजस्थान बोर्ड में पास होना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स लाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, सिर्फ आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और जो आपको इनिशियलाइजेशन से अपने जब आपका 12th स्टार्ट होता है तब से ही आपको वो स्ट्रेटेजी एक फॉलो करनी है जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सको। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स के अंदर थियरी के जो टोटल मार्क्स हैं वो 56 होंगे। बोर्ड में 56 मार्क का पेपर आएगा। ओके बच्चों, और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो 30 मार्क्स होंगे और इंटरनल के जो मार्क्स हैं जो स्कूल से भेजे जाते हैं आप लोगों के अटेंडेंस के, डिसिप्लिन के, आप लोगों की जो यूनिट टेस्ट होती है उन सब के मार्क्स को मिला के वो होते हैं 14 मार्क्स। ओके, तो टोटल हो गए 100 मार्क्स। ओके, तो 56 मार्क्स का थियरी का पेपर, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का और इंटरनल 14 मार्क्स जो स्कूल से भेजे जाते हैं। ओके ना, अब मैं आपको सबसे पहले पासिंग मार्क्स बताती हूँ जिसको आप जानकर बहुत ज़्यादा ही शौक होंगे और सोचेंगे कि पास होना तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के अंदर प्रैक्टिकल बहुत ही इजी होता है। हम लोग प्रैक्टिकल का काफ़ी बार रिवीजन करते हैं। एग्ज़ाम से पहले एक हफ्ता पहले हम सिर्फ प्रैक्टिकल का रिवीजन करते हैं और उसको लर्न बाय हार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल के अंदर 25 मार्क्स वो एग्जामिनर हमको देता है मिनिमम आप 25 मार्क्स हंसते खेलते प्रैक्टिकल्स में ला सकते हैं और मैक्सिमम 30 मार्क्स। तो 25 से नीचे तो बहुत ही 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ खड़े रहते हैं, उनके ही 25 मार्क्स से नीचे मार्क्स आते हैं। ओके, जिसने थियरी लिखी है, प्रैक्टिकल को अच्छे से किया है, एकदम अच्छे से यूनिट्स और सब कुछ किया है, डिसिप्लिन में रहे हैं, वाइवा अच्छा दिया है, तो उनके तो 30 आउट ऑफ 30 आते हैं। ठीक है, तो मिनिमम हंसते खेलते हम 25 मार्क्स कैसे भी ला सकते हैं प्रैक्टिकल में। अब बात आई इंटरनल के मार्क्स की, बात करती हूँ पहले। इंटरनल होते हैं 14 मार्क्स, 10 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होता है और 10 मार्क्स के यूनिट टेस्ट में आपको पता है 1 चैप्टर 2 चैप्टर होते हैं और उनको पढ़ना, उनके क्वेश्चंस लर्न करना बहुत ही ईजी रहता है। और उन 10 मार्क्स में से आप लोगों को 8 9 तो आप गेन कर लेते हैं आराम से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड होते हैं, 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ 1 मार्क के होते हैं। तो 14 में से आपको मिनिमम कह रही हूँ मैं, मिनिमम 13 मार्क्स तो स्कूल से हम लोग भेजते हैं और मैक्सिमम 14 मार्क्स। इसमें साथ में डिसिप्लिन, अटेंडेंस और सब कुछ काउंट होता है। ठीक है, तो अभी जैसे लॉकडाउन का पीरियड है तो इसमें आप लोगों को बेनिफिट हो गया, इसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा, इन दोनों में तो आप लोगों को ऑब्वियसली बेनिफिट हो जाएगा इस लॉकडाउन पीरियड में, इस कोरोना पीरियड के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों मार्क्स तो आप लोगों ने सपोज 25 आए और इसमें 13 आए जो मैंने मिनिमम काउंट किए हैं। ठीक है, अब 56 में से अगर आप लोग 12 मार्क्स लाते हो थियरी में से, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स के सारे क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिए और उसमें जितना आप लिख के हो उसमें से अगर सपोज मिनिमम आपके 12 मार्क्स हंसते खेलते आप ला सकते हो, तो मिनिमम अगर आप 12 मार्क्स लाते हो तो इनका अगर आप समेशन करते हो तो आपको 50 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं, तो आप इजीली पास हो जाते हो। और आई थिंक कि इस 56 मार्क्स में से काफ़ी बच्चे अगर सिर्फ 5 इयर्स के, लास्ट 5 इयर्स के अगर हम लोग पेपर सॉल्व करें तो हमारे 50 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो आप सोच सकते हो तो 50 मार्क्स ये 13 मार्क्स, तो आपके कितने मार्क्स हो गए? 88 मार्क्स तो आप इजीली मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो विदाउट एनी डूइंग हार्ड वर्क।
और अगर आपने हार्ड वर्क किया तो 100 में से 90 अबाउ 95 अबाउ आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। तो इसलिए राजस्थान बोर्ड में मार्क्स गेन करना बहुत ईजी है, ठीक है, और पास होना तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अभी कोई टेंशन मत लो और पॉजिटिव वे में अपनी पढ़ाई करो, अच्छे से वीडियोस देखो और अच्छे से नोट्स बनाओ। मैं जैसे अब फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, ओके, अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो अब मैंने फर्स्ट चैप्टर के 5 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं लास्ट 5 इयर्स में, उनका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो वो सॉल्व करना, आप उनको लर्न करना और उनकी घर पे बैठ के टेस्ट देना और मुझे इमेजेस भेजना, ओके। और सेकंड चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके भी मैं 5 इयर्स के, लास्ट 5 इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक साथ सॉल्व कराऊंगी मैं आप लोगों को। और वो सब आप नोटबुक में, एक अपनी रिवीजन नोटबुक में, या फिर आप लिख सकते हो लास्ट 5 इयर्स पेपर सॉल्यूशन करके चैप्टर वाइज, ठीक है। फुल कोर्स तो आपका लास्ट एंड में कंप्लीट होता है नवंबर दिसंबर में, बट अगर हम चैप्टर वाइज, जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ और हम लोगों ने 5 साल के फर्स्ट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस की आए हैं वो अगर हमने लर्न करना शुरू कर दिए तो हम लोगों को मैक्सिमम मार्क्स गेन करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। पढ़ाई आपको करनी है, मैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस लेती रहूँगी, आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करती रहूँगी, आप लोगों को PDF नोट्स भेजती रहूँगी। बस आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है हमारे साथ साथ में, और मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, आप लोग मेहनत करोगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे सिलेबस, ये मार्क्स की बात हो गई, ठीक है। अब टोटल फिज़िक्स में 10 यूनिट्स हैं और उनके कितने मार्क्स हैं वो अब हम देखते हैं। अब हम फिज़िक्स में राजस्थान बोर्ड में कितने यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट के कितने मार्क्स हैं और हर एक यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो राजस्थान बोर्ड फिज़िक्स में टोटल यूनिट जो है वो 10 है, ओके। तो फर्स्ट यूनिट का जो नेम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इस यूनिट के जो मार्क्स हैं वो है 7 मार्क्स, ओके। और इसमें चैप्टर्स कितने हैं, फर्स्ट से लेके 4 तक। RBSC एडवाइज़र बुक होती है राजस्थान की, उसके अंदर फर्स्ट से 4 चैप्टर जो है वो एक यूनिट बनाता है, उसका नाम है यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जब आप फर्स्ट 4 चैप्टर्स करेंगे तो उसमें से 7 मार्क्स का आएगा। फर्स्ट 4 चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 4 चैप्टर करने के बाद हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, 7 मार्क्स ना। अब है सेकेंड यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, और इस यूनिट में कितने चैप्टर हैं, 5 और 6, 2 चैप्टर्स हैं। अगर इन दोनों चैप्टर को हम करेंगे तो ये दोनों चैप्टर कितने मार्क्स कंसिडर करते हैं, 5 मार्क्स, ओके। यहाँ पे साइड में मैंने ये चैप्टर्स नंबर लिखे हैं, ठीक है, जो RBSC एडवाइज़र बुक में आप देख सकते हैं, और वहाँ पे आप अपना सिंबल लगा सकते हैं, यूँ ऐसे एरो करके ऐसे लिख सकते हैं कि यूनिट 1 और मार्क्स लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो है वो यूनिट 1 के हैं और उसमें मार्क्स लिखेंगे आप 7। तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि मुझे पहले कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, किन चैप्टर को थोरली लर्न करना है। तो इससे आप थोड़ा सा अपना सोच सकते हैं, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर लगा सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट सेकेंड यूनिट 5 और 6 2 चैप्टर, मार्क्स हैं 5 मार्क्स। नाउ थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो है एक ही चैप्टर है, इस यूनिट में एक ही चैप्टर है, सिर्फ 7 चैप्टर। अकेला चैप्टर करने से हमें 5 मार्क्स हमारे पक्के हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक अकेला यूनिट करने से हमें 5 मार्क्स पक्के मिलने वाले हैं, और इसमें से 100% 5 मार्क्स का आएगा। ये जो है वो राजस्थान बोर्ड के दिया हुआ ही सिलेबस का यूनिट का सेक्शन है, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 4th चैप्टर है, 4th यूनिट है मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, और इसमें भी एक ही चैप्टर इंक्लूड है, दैट इज़ 8th चैप्टर, और वो करने से हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत इजी है, तो 3 मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें जो है यूनिट में 5th यूनिट के अंदर 2 चैप्टर का इंक्लूड हैं, 9 और 10, और टोटल मार्क्स हैं उन दोनों के मिला के 7 मार्क्स। नाउ 6th यूनिट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी 2 चैप्टर हैं, 11 और 12, और इसके जो टोटल मार्क्स है वो 9 मार्क्स है,
ठीक है। ऑप्टिक्स जो है वो आपने 10th में भी पढ़ा था, तो इजीली आपको लर्न होने में और अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो 9 मार्क्स भी इजीली गेन कर सकते हैं। नाउ 7th यूनिट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। ये भी अकेला चैप्टर है, ठीक है। तो जो भी अकेले चैप्टर हैं आप उनको स्टार कर सकते हो कि ये हमको अच्छे से करने हैं, क्योंकि जो अकेले चैप्टर होते हैं उनके अंदर हम मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है, ओके। नाउ नेक्स्ट 8th यूनिट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, 14 एंड 15 चैप्टर नंबर और 6 मार्क्स गेन करता है ये। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक सिंगल चैप्टर है 16, और ये है इसमें भी 6 मार्क्स है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत इजी चैप्टर है। नाउ लास्ट फाइनल चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन, दैट इंक्लूड्स ओनली 1 चैप्टर 17 एंड 4 मार्क्स, ठीक है। तो ये सब है मार्क्स, और टोटल करेंगे इसका तो 56। तो ये थियरी के जो है मार्क्स हैं टोटल 56। राजस्थान बोर्ड में थियरी में 56 मार्क्स का आता है, हमने अभी देखा, ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था हमारे यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और एक यूनिट में कितने चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं वो हमने देखा, ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट 4 चैप्टर करने के बाद हम लोग नेक्स्ट फिर सिंगल चैप्टर्स के ऊपर जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन पे जाएंगे, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स पे जाएंगे, फिर हम लोग इस पे जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक एंड मैटर वेव्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएंगे। तो सिंगल चैप्टर्स पे जाएंगे तो हमको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हमारे इतने चैप्टर्स हो चुके हैं, इतने यूनिट हो चुके हैं, ठीक है। और मैंने ये यूनिट इनिशियलाइजेशन से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है। अगर ये यूनिट समझ लिया तो यहाँ से लेके 5th तक आपको आधे से ज़्यादा फिज़िक्स समझ में आने लगेगी। अगर हमने ये यूनिट नहीं किया तो हमको ये चैप्टर्स समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स जो है इनसे इंक्लूड है, ओके। सो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आप लोगों को, और आप लोगों का काफ़ी सारा टेंशन भी कम हुआ होगा, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और उनकी भी हेल्प कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स की भी, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।